चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। इस्कॉन फाउंडर आचार्य विपिन फाउंडर आचार्य सिविर ऑफ द वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिमितकाचार्य अष्टोत्तर शब्द श्री श्रीमद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की। ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की। मथुरापुरी धाम की। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की। श्री नवद्वीप मायापुर धाम की। गंगा मैया की। यमुना मैया की। भक्ति देवी की। श्रीमती तुलसी महारानी की। समवेत गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की। श्री श्री गौर की। निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Namam Vishnupadaya Krishna Prishthaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swami Niti Namane. Namaste Saraswati Deve Gauravani Prajnavadi Paschatya Deshatare. Om Jnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। उपस्थित सभी भक्तों का आज के इस महोत्सव में जहाँ हम श्री श्री गौर निताय को स्वागत किए, हार्दिक स्वागत है। तो कौन है भक्त जिनके घर में ये विग्रह आ रहे हैं? तो कोई तो परिवार है, कोई खड़े हो जाइए। किनके घर के गौर निताई आए हैं? खड़े होइए। कोई है ही नहीं तो फिर मैं अपने घर लेके जाता हूँ चारों को। हमारा कोई घर नहीं, हम बेघर है, लेकिन कोई है कि नहीं? माता जी, कौन सी माता जी? अच्छा, हरे कृष्णा। क्या नाम है आपका? उज्ज्वला विशाखा माता जी। और रामनाथ चरण प्रभु के प्रभु जी। और किधर है सातवताम पति प्रभु? हाँ, अच्छा, किधर है वो? पीछे जो आ रहे हो सातवताम पति प्रभु। उनकी पत्नी किधर है? किधर? ओके, हरे कृष्ण। नर्तकी माता जी। तो ये दोनों परिवारों का जो ये पति पत्नी और वो पति पत्नी, हम बहुत अभिनंदन करना चाहेंगे। वो अपने घर में ये उत्सव मनाए हैं, श्री गौर निताय को बुलाए हैं। तो बहुत ही पवित्र ऐसा ओकेजन है, क्योंकि जैसे हमारे घर में हम शादी मनाते हैं, विवाह मनाते हैं, तो विवाह जितना धूमधाम से मनाते हैं उससे करोड़ों गुना अधिक धूमधाम से ये पर्व मनाना चाहिए, क्योंकि गौर निताई हमारे घर में आए।
या फिर कभी आजकल आज की तारीख में जन्म की जो सालगिरह होती है यानी जन्मदिन उसको मनाते हैं, उससे भी करोड़ों गुना अधिक आज का पर्व महत्वपूर्ण है, क्योंकि गौर निताई हमारे घर में आ रहे हैं, तो बहुत ही विशेष है। तो हम उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो उसके पहले कितने जन हैं जो रोज़ 16 माला जप करते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। कितने जन हैं जो 8 से 15 के बीच में, 8 से 15 के बीच में कितने जन करते हैं? फिर 1 से 7 के बीच में, और कितने जन हैं जो जप ही नहीं करते, झोंक करते हैं? कितने जन हैं? कोई नहीं, सब जप करने वाले हैं। बहुत अच्छी बात है। तो हम शास्त्रों से सुनते हैं कि भगवान जब भी अधर्म बढ़ जाता है तो प्रकट होते हैं। धर्म की जब ग्लानि होती है तो भगवान प्रकट होते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए। तो प्रत्यक्ष रूप में आते ही हैं, लेकिन अपने अलग अलग रूपों में भी आते हैं। जैसे 3 रूप है भगवान के। सर्वप्रथम आज जैसे हम देख रहे हैं भगवान के अर्चा विग्रह। अर्चा यानी पूजनीय, विग्रह यानी रूप। तो भगवान का रूप है, भगवान अरूप नहीं। बहुत सारे, कितने जनों को मराठी आती है? हाथों पर कीजिए। तो ऐसे बहुत सारे महाराष्ट्र में नहीं, पूरे भारत भर में या संसार भर में ऐसी संकल्पना है कि भगवान का कोई रूप नहीं है। तुझ सगुण म्हणु की निर्गुण रे, ऐसे बहुत सारे गीत है कि भगवान का कोई आकार ही नहीं, रूप ही नहीं। लेकिन नहीं, ऐसे नहीं। भगवान का अगर रूप नहीं है तो फिर वो भगवान ही कैसे? अगर उनमें कुछ कमी है कि रूप नहीं है तो फिर वो भगवान कैसे? भगवान तो पूर्णम है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवाय पूर्णमेवावशिष्यते। कि भगवान पूर्ण है, उनसे पूर्ण चीज़ें आने के बाद भी पूर्ण ही आते हैं। अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, गणित, उसमें एडवांस गणित में होता है कि इन्फिनिटी करके एक संकल्पना है, यानी अनंत। वो अनंत से आप अनंत पानी भी निकालो या अनंत सामग्री निकाल दो, फिर भी वो अनंत ही रहता है। उसी को अनंत कहते हैं, जिसका कोई अंत नहीं। जैसे समुद्र है, अगर प्रशांत महासागर से मैंने 10,000 लीटर पानी निकाला तो कितना कम हो गया पानी? प्राय कुछ कम हुआ ही नहीं, क्योंकि वो इतना है, वो बहुत करोड़ों के अरबों खरबों लीटर पानी है उसमें। तो 10,000 लीटर पानी निकलने से कुछ कमी नहीं होती। तो उसी तरह से भगवान है अनंत, तो अगर उनमें रूप नहीं है तो कमी हो गई, तो ऐसे कमी नहीं हो सकती। भगवान पूर्ण है, उनसे पूर्ण चीज़ें आने के बाद भी वो पूर्ण ही रहते हैं। तो ये शास्त्रों में बताया है। तो ऐसे भगवान का रूप भी है, तो वही जो रूप है विग्रहों के रूप में आते हैं तो उनको अर्चा विग्रह कहते हैं। तो ये भगवान का सर्वप्रथम है। अब सब तो अभी इसके बाद आरती तो देखेंगे ही, और इसके पहले भी आप सब ने, क्योंकि भारतीय मंदिरों में जाते हैं तो आरती देखते ही हैं। तो आरती में क्या भगवान की आरती क्यों होती है? कौन बताएगा? हाथ ऊपर कीजिए। आरती क्यों करते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। तो किसी को भी पता नहीं है। देखिए, यही समस्या है भारत में कि बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं हम आध्यात्मिक भी, लेकिन क्यों कर रहे हैं किसी को कुछ पता नहीं। कल ही मैं कर्जत जा रहा था तो एक पुलिस ऑफिसर था, वो डायरेक्टली आके मुझे बोला कि आप इस्कॉन के लिए देवी देवताओं को मानते ही नहीं है ना, आप बड़े निष्ठुर लोग हैं वगैरह। मैंने भाई साहब क्या बात कर रहे हैं आप? तो फिर मैंने उनको बहुत झाड़ा। वो पुलिस थे और मैं नागरिक हूँ, लेकिन वो पुलिस को बहुत झाड़ना पड़ा मुझे। झाड़ा है ना, शब्दों से, शाब्दिक प्रहार। उनको सब स्टिक से ठीक तरीके से हमने समझा दिया कैसे देवताओं के ऊपर इस्कॉन के भक्तों के अलावा और कोई इतना प्रवचन दे ही नहीं सकते। उनको बोला कि शिव जी, शंकर, इनके ऊपर चलो 2 घंटा बात करनी है। कौन है हिंदू सनातन धर्म वाला, सामने आ जाए, शिव जी के ऊपर 2 घंटा बात करके बताए क्या है शिव जी। तो काफ़ी लोग बोल ही नहीं पाएंगे, हिंदू है, सनातन धर्म वाले। और हमें समय दीजिए, फिर हम देखिए हमारे लिए 20 घंटे भी कम पड़ेंगे। फिर उनको हमने चैलेंज दिया आगे का कि ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, देवाची द्वारी उभा क्षण भारी तेणे मुक्तिचारी साधियेल्या। कितने जनों
जनों ने ये पहले सुना है? हाथ ऊपर कीजिए। तो अभी मुझे आपको प्रश्न पूछना है, बताइए ये क्या बोल रहे हैं? तेणे मुक्तिचारी साधियेल्यम। हाथ ऊपर कीजिए, हाथ ऊपर कीजिए। ऐसे नहीं, उत्तर आता है तो ही हाथ ऊपर कीजिए। उत्तर आता है क्या? हाथ तो सभी ऊपर कर सकते हैं, उत्तर आता है क्या? किसी को उत्तर आता है? किसी को उत्तर नहीं आता। तो पुलिस ऑफिसर को हमने चैलेंज किया, उसको तो वो लाइन भी नहीं आ रहा। मैंने बोला देवाची आद्वारी, वो ब्लैंक, उसको मुझे आगे क्या पता ही नहीं। तो फिर एक माता जी बैठी थी बाजू में, उन्होंने बताया उपाक्षण भरी तेणे मुक्तिचारी साधियेल्यम। बोले देखो इनको पता है, आपको वो भी पता नहीं। तो माता जी को पूछा, बताइए क्या इसका मतलब है? तो मेरा मुंह देखती रहेगी, कुछ नहीं, शांत। तो अर्थात अभी इसमें नहीं जाएंगे हम, लेकिन ऐसे बहुत सारी चीज़ें भारत में करते हैं हम, हमें पता ही नहीं होता क्या कर रहे हैं, बस करते ही जा रहे हैं, करते हैं। मेरे माँ ने किया था, मेरे दादी ने किया था, जो भी किया, दादाजी ने किया, नाना जी ने किया, मैं कर रहा हूँ। लेकिन अगली पीढ़ी ऐसे स्वीकार नहीं करेगी। बोले पागल लोग ये बूढ़े जाते हैं वो मंदिर में, जब पत्थर के ऊपर दूध वगैरह डालते हैं, कितना दूध गवाते हैं। 10 लीटर देखा मैंने, 10 लीटर दूध गवा दिया। अरे कितने गरीब लोग हैं, भूखे हैं, पिलाओ ना उनको दूध। क्या मूर्खता है ये लोगों की। तो ऐसे आपको चैलेंज होगा, आह्वान करेंगे अगली पीढ़ी, और आपके उत्तर नहीं तो आप बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा करना होता है। क्या करना होता है? मूर्ख है आप। तो आपको मूर्ख स्टैंप मार के, वो तो करने ही वाले नहीं है ये पे भक्ति वगैरह अध्यात्म नहीं करेंगे, क्योंकि उनको उत्तर नहीं मिल रहे, आप नहीं उत्तर दे पा रहे। इसलिए सभी प्रश्नों के उत्तर प्रभुपाद ने दिए हैं अपने ग्रंथों में। तो यहाँ जो हम चर्चा कर रहे हैं, आरती जो होती है, इसमें भगवान को जो अष्ट धातु है वो सब के सब अर्पण किए जाते हैं। पंच महाभूत तो आप जानते हैं, पृथ्वी, आप, वायु, तेज, आकाश, इसी से हमारा शरीर बना है। और इसके अलावा सूक्ष्म शरीर है, मन, बुद्धि, नित्याहंकार से बना। तो ये 8 के 8 चीज़ें आरती में समर्पित करते हैं हम। तो पहली चीज़ पृथ्वी। पृथ्वी इसका ही वो स्वरूप है अगरबत्ती। पुण्यो गंध पृथ्व्यां च, पुण्य गंध पृथ्वी से आता है। जैसे पहली बार जब वर्षा होती है, वर्षा ग्रीष्म ऋतु के बाद, तो देखते हैं जमीन से खुशबू आती है। कितने जनों ने सूंघी है? सब सूंघी, क्योंकि आती है, जमीन में बहुत खुशबू है। और इसी कारण जो फूल फल पैदा होते हैं, फल फूल देखेंगे हम कितने सारे, ये कितने सारे अलग अलग प्रकार के फूल हैं, शायद गुलाब है, झंडू इत्यादि, शेवंती। तो हर किसी का अपना ही एक सुगंध है। तो ये आता कहाँ से? वो आता पृथ्वी से। तो वही जो है पृथ्वी, वो अगरबत्ती के रूप में हम भगवान को अर्पण करते हैं। पृथ्वी, आप, जल, जो ये रहता है शंख, शंख में सुवासित जल रहता है, गुलाब जल, तो वो भगवान को अर्पण करते हैं। पृथ्वी, आप, वायु, वायु किससे अर्पण करते हैं भगवान को आरती में? चामर से नहीं। देखिए लीडर लोग भी नहीं जानते, चामर से भगवान को वायु नहीं देते, गलत उत्तर है। व्यजन से, जो मयूर पंख का जो पंखा है, मयूर के बहुत सारे पंख है तो उसका बना हुआ है, तो उससे हवा भगवान को देते। तो अभी ये ठंडी का समय है, हम सब स्वेटर वगैरह पहने हैं, ठंडी लगती है, तो भगवान भी व्यक्ति हैं, तो ठंडी लगेगी, ठंडी पहले से है, तो हवा कैसे भगवान को दे? इसलिए व्यजन नहीं अभी अर्पण करते। मंदिर में जाके देखिए, इस्कॉन के सभी मंदिरों में नहीं अर्पण करेंगे। कितने जनों ने इसको देखा है कि व्यजन नहीं कर रहे, बंद कर दिया पुजारी लोगों ने? कुछ ही भक्त हैं, बाकी जनों को समझ में नहीं आता, चल रहा है कुछ तो हो गया, शंख बज गया, हो गया, सब नहीं हुआ। एक वो व्यजन नहीं किया और नहीं करना है, नहीं तो अपराध हो जाएगा, सेवा अपराध हो जाता है। 32 प्रकार की सेवा अपराध है अर्च विग्रहों की सेवा में, तो ये नहीं कर सकते। जैसे ही गर्मी बढ़ेगी, इसके बाद जो भी है फरवरी मार्च में, तो फिर से वो व्यजन शुरू होगा, 7-8 महीने चलेगा, ठंडी के दिनों में नहीं। तो उससे हवा अर्पण करते हैं। तो अभी दूसरा प्रश्न, चामर क्या है? चामर से हवा नहीं है, हमने बोल दी, तभी चामर क्या है? तो चामर आता है चमड़ी गाय से, या टेल काऊ जो होते हैं हिमालय में, बहुत उनके बाल होते हैं। तो ये भगवान बद्रीनाथ के पीछे जब लामा लोग लगे थे, तो भगवान भाग गए वहाँ से बद्रीनाथ, और वो छुपने की जगह देख रहे थे, तो चमड़ी गाय की पूंछ में छिप गए भगवान। तो वो सब आ गए, अरे कहाँ गए दिखने रह गए, थोड़ी देर ढूंढा, बाद में चले गए। तो वो सब चले गए, तो भगवान बद्रीनारायण चमड़ी गाय की पूंछ से बाहर आए, बोले चमड़ी गाय, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ कि तुमने मुझे अपना आश्रय दिया अपने पूंछ में, तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी पूंछ का जो अंतिम भाग है,
टेल ऑफ द वो जो उसका जो रहता है एंड, तो वो मेरी सेवा में अर्पण होगा। तब से जाके बद्रीनाथ भगवान के आशीर्वाद से, बद्री नारायण के आशीर्वाद से, तब से ये चामर, आप देखेंगे ये चामर जो है इसका एक दंडी होता है, दंडी जो बाल है सब सफ़ेद, वो जहाँ अंदर जाते हैं वहाँ देखेंगे एक छोटी हड्डी भी दिखती है, वो गाय के पूंछ की अंतिम भाग वाली हड्डी है। अर्थात गाय को मारते नहीं, वो बड़ी हत्या हो जाएगी, अपराध हो जाएगा, लेकिन गाय के स्वाभाविक मृत्यु के बाद फिर वो चमड़ी गाय के पूंछ से ये चामर बनता है, इसलिए वो चामर कह रहे हैं, क्योंकि चमड़ी गाय से आता है। तो पृथ्वी, आप, वायु, तेज, तेज यानी ये फायर, फायर किससे अर्पण होता है? पंचदीप से, जो पंचदीप आप देखेंगे बाद में, तो इससे फायर। और फिर ईथर, आकाश, आकाश किससे अर्पण होता है? शंख से, शुरुआत के और अंत में कुम, जो शंख की ध्वनि है, तो वो उससे आकाश। तो ये 5 स्थूल हो गए, 3 सूक्ष्म भी हैं, वो कौन से हैं? मन, बुद्धि, अहंकार। जो पुजारी होता है उसको बहुत ध्यान से, मन से वो पूजा करनी होती है। जैसे दिया अर्पण कर रहे हैं भगवान के चरण कमल को 4 बार, फिर नाभि कमल को 2 बार, मुख कमल को 3 बार, और फिर पूरे शरीर को 7 बार, बहुत ध्यान से। ऐसे नहीं कि फिर थोड़ा ऐसे नहीं कर सकता, वो बड़ा अपराध हो जाएगा, सेवा अपराध हो जाएगा। नहीं, बाकी कुछ नहीं करना है, सिर्फ ध्यान पूर्वक। तो मन, बुद्धि, वो जो पुजारी है उसको शास्त्र पढ़ने चाहिए। तो तब नहीं पढ़ सकता, तब तो आरती चल रही है, आरती करने के पहले, आरती के बाद उसको शास्त्र पढ़ने चाहिए। इसलिए इस्कॉन में ऐसे ही भक्तों को दूसरा इनिशिएशन दिया जाता है, दूसरी दीक्षा, ब्राह्मण दीक्षा, जिन्होंने शास्त्र अच्छे से पढ़े हैं। और ऐसा नहीं कि अभी शास्त्र अच्छे से पढ़े हो गई, ब्राह्मण दीक्षा अभी अंत हो गया, नहीं, पढ़ने हैं ग्रंथ, पता होना चाहिए हर चीज़, हम क्या कर रहे हैं, उसका क्या अर्थ है, ठीक से पता होना चाहिए। नहीं तो फिर हम भी अंध श्रद्धालु कहलाएंगे, पढ़े लिखे लोग इस्कॉन के, लेकिन अगर उनको पता नहीं है ये सब क्या कर रहे हैं हम लोग, तो हम भी तो अंध श्रद्धालु ही हो गए ना। जस्ट बिकॉज यू हैव सम डिग्री, एक कुछ आपके पास डिग्री है, बीटेक, एमटेक, इसका मतलब ये नहीं कि आप बड़े साइंटिफिक हो, आपको उत्तर पता नहीं है आप क्या कर रहे हो, शांत हो गए तो नहीं, तो इसलिए पता होना चाहिए। तो मन, बुद्धि और अहंकार, पुजारी अहंकार कैसे अपना अर्पण करता है? नित्य अहंकार, शुरुआत में और अंत में उसको नमस्कार करना होता है, पूरा दंडवत, अष्टांग प्रणाम, पूरा आरती शुरू करने के पहले और आरती अंत होने के बाद भी। तो इस तरह से पूरा पृथ्वी, आप, वायु, तेज, आकाश, मन, बुद्धि, नित्याहंकार, ये सभी का सभी आरती के द्वारा हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं। सब कुछ भगवान का है, उन्होंने हमें दिया है। ये शरीर भी पंच महाभूत से बना हुआ, इसमें भी मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब कुछ भगवान के लिए है। और ये जो एलिमेंट्स हैं, जो घटक हैं पूरे संसार में, वो भी भगवान के हैं। तो सब कुछ भगवान को हम अर्पण करते हैं ये आरती के द्वारा। तो आरती जिनकी होती है, ऐसे पूजनीय भगवान के जो रूप होते हैं उनको विग्रह कहते हैं। वह अर्चा, क्योंकि अर्चा यानी पूजनीय है। ऐसे बहुत सारे पत्थर पड़े इधर उधर, थोड़ा आकार भी होगा, उसकी पूजा नहीं की जा सकती, सिर्फ इनकी ही पूजा होगी। ये शास्त्रों के अनुसार बनाए गए हैं, गौरविता हो, राधा कृष्ण, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, सीताराम, या फिर विठ्ठल रुक्मिणी, ये शास्त्रों के अनुसार बनाए जाते हैं। शास्त्रों में जैसे वर्णन है। आजकल हम देखते गणेशोत्सव मनाए जाते हैं, तो गणेशोत्सव में क्या, कोई लाल गणपति, कोई नीला गणपति, कोई पीला, कोई हरा, कोई काला, कोई पर्पल, कोई वायलेट, कोई इंडिगो उसका तो रंगे बिरंगे कर दिया गणेश को, उनको मजाक उड़ा रहे क्या? अरे गणेश का एक रंग होता है, शिव जी के पुत्र है वो, ऐसे कुछ भी रंग मारते रहेंगे, अपने रंग में उनको रंग लिए, ऐसा नहीं होता। इसी को कहते हैं कि मूर्खता, ये मूर्खता नहीं करनी चाहिए, पूरा सोच समझ के शास्त्रों में जैसे लिखा है उसके अनुसार। और फिर प्राण प्रतिष्ठा होती है। प्राण प्रतिष्ठा में जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो भगवान को प्रेम से, हृदय से पुकारते कि आइए इन विग्रहों में विराजमान हुई, जिससे कि हम सब लोग जो पंच महाभूत के शरीर से बने हुए, ऐसे हमारे आँखें हैं जो सिर्फ पृथ्वी, आप, वायु, तेज से बनी हुई, तो इसके द्वारा जो दर्शनीय है, दिखने लायक है, वो आपके अर्चा विग्रह ही है। तो कृपया उसमें उपस्थित हो जाइए, विराजमान होइए। फिर भगवान उनके प्रेम के कारण आ जाते हैं विग्रहों में, और फिर तब से वो विग्रह भगवान से अभिन्न है, वो भगवान ही है, और उनकी पूजा भी करनी होती है। तो इसलिए कहते हैं कि प्रतिमा नहीं तुम्हें साक्षात व्रजेंद्र नंदन, ये भगवान आप कोई पुतला नहीं हो, कोई स्टैचू नहीं हो, कोई डायरोमा नहीं हो, कोई मूर्ति नहीं हो, आप अर्चा विग्रह, आप नंद महाराज के पुत्र हो कृष्ण, और यहाँ सची माता के पुत्र हैं, जगन्नाथ मिश्रा के पुत्र,
गौरांग महाप्रभु, और वही हड़ाई पंडित और पद्मावती माता के पुत्र निताई नित्यानंद प्रभु वो प्रकट हुए हैं। तो ऐसे व्यक्ति है वो। जैसे अगर हम कोई भी व्यक्ति होता है तो उनको जरूर पूछते हैं कि आपके माता पिता कौन है। तो वैसे ही भगवान भी इस संसार में आते हैं तो किसी पिता माता के द्वारा आते हैं। ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है। एब्सोल्यूट सेंशिएंट दाउ हैज प्रूव्ड इम्पर्सनल कैलामिटी दाउ हैज रिमूव्ड। आज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का हम तिरुभाव दिन मना रहे हैं। उन दिनों में 31 दिसंबर 1936 में इस संसार से प्रभुपाद के गुरु प्रस्थान किए थे गोलोक वृंदावन के लिए। उस आध्यात्मिक संसार में गोलोक वृंदावन में नयन मंजीरी है, जो कृष्ण की सेवा के लिए राधा रानी हमेशा तत्पर रहती है। राधा रानी की सेवा करती है 8 सखियाँ, तुंग विद्या, चित्रा, चंपकलता, ललिता, विशाखा, इंदुलेखा और रंग देवी, सुदेवी। तो 8 सखियों को मदद करती है मंजरिया। तो उसमें से एक मंजरी है नयन मंजरी। तो वो आए इस संसार में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के रूप में, और उनके गुणगान में हमारे प्रभुपाद इस्कॉन संस्था के संस्थापकाचार्य एक काव्य लिखे, कविता। उसके एक पंक्ति में वो कहते हैं एब्सोल्यूटली सेंशिएंट दाउ हैज प्रूव्ड इम्पर्सनल कैलामिटी दाउ हैज रिमूव्ड। भगवान एक व्यक्ति है, ये गुरु महाराज अपने पूरे संसार को स्थापित करके दिखाया है। भगवान संसार को जाहिर किया संसार में क्या आप भगवान एक व्यक्ति है। एब्सोल्यूटली सेंशिएंट दाउ हैज प्रूव्ड इम्पर्सनल कैलामिटी। संसार के सबसे बड़ा संकट क्या है? इम्पर्सनलिज्म, निर्विशेष, जो भगवान निराकार है। इसी कारण आज इतने डाइवोर्स हो रहे हैं, इतना तलाक। वो कल मैंने पुलिस को वही चैलेंज किया कि बताइए डाइवोर्स का हिंदी क्या अनुवाद है। बोले तलाक। बोले तलाक नहीं, वो तो उर्दू शब्द है, हिंदी बताइए। शांत हो गया वो। बोला ये वहाँ से सनातन धर्म में है ही नहीं, हिंदू धर्म में है ही नहीं तलाक। तो बहुसंख्य हिंदू जो तलाक लेते हैं इस्लाम धर्म का पालन कर रहे हैं। मैंने उनको बताया कल सबके सामने, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, सब सुन रहे थे पैसेंजर्स। बोले चैलेंज देते हम सब हिंदुओं को, आए कोई सामने और हमारे प्रश्नों के उत्तर दे। हजारों प्रश्न पूछेंगे हम और एक का भी उत्तर देखिए कौन आता है, किसको आता है। तो हमने पूछा तो नहीं। तो इस्लाम धर्म का पालन हिंदू लोग करते हैं तलाक लेकर, क्योंकि हिंदू धर्म में जो सनातन धर्म से आता है ही नहीं तलाक नाम की चीज़। लेकिन ऐसा हो रहा है आज के समाज में। तो प्रभुपाद कहते हैं कि इम्पर्सनल कैलामिटी दाउ हैज रिमूव्ड। पूरे संसार के ऊपर ये जो छाया हुआ घना अंधकार बादल वो है निर्विशेषवाद, उसको आपने हटा दिया गुरु महाराज। साक्षात स्वयं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने 64 मठों की स्थापना की, जहाँ 2 विग्रह हमेशा रहते थे, गंधर्वी का गिरिधारी यानी राधा कृष्ण, और दूसरे रहते थे गौर गदाधर, गौरांग महाप्रभु। और गदाधर ये राधा रानी के ही अवतार है, कलयुग में प्रकट होते हैं। जब कृष्ण प्रकट होते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, राधा रानी प्रकट होती है गदाधर के रूप में, गदाधर पंडित। तो इसलिए गौर गदाधर की वो स्थापना करते थे। लेकिन प्रभुपाद जो है जब अमेरिका गए, देखिए इतने पतित लोग हैं, मांस खाते हैं, गाय का मांस खाते हैं, अपने माँ के गर्भ में गाय का मांस खाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो गर्भवती माँ है वही गाय का मांस खा रही है। तो स्वाभाविक रूप से शिशु को भी वो गाय का मांस जन्म लेने के पहले ही पेट में ले रहे हो। तो ऐसे पापी जो मांसाहार, जुआ खेलने वाले, नशा करने वाले, LSD गांजा फूकने वाले और परस्त्री परपुरुष संबंध तो इतना कर रहे थे वो लोग। तो ऐसे पापी लोगों का उद्धार करने के लिए वो नित्यानंद प्रभु ही चाहिए। दीना ही न जाता छिलो हरि नामे उद्धारिलो, तारा साक्षी जगाई माधाय, ब्रजेंद्र नंदना जय सची सोत हईल से, बलराम होइलो निधाय। श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय हमारे आचार्य कहते हैं कि जब कृष्ण प्रकट हुए सची सूत के रूप में, सची माता के पुत्र के रूप में, तभी बलराम जी प्रकट हुए नित्यानंद प्रभु के रूप में, और संसार में जितने पापी तापी थे सब लोग, सबका उद्धार कर दिया। और उसके सबसे बड़े उदाहरण है जगाई और मधाई। तो नित्यानंद प्रभु ही चाहिए जो इस संसार के पतित जीवात्माओं का उद्धार करेंगे। इसलिए प्रभुपाद ने अपने गुरु महाराज की जैसे गौर गदाधर की स्थापना किधर भी नहीं की।
उन्होंने गौर निताई की स्थापना की सभी इस्कॉन के मंदिरों में। गौर निताई, किधर भी गौर गदाधर है ही नहीं, एक भी मंदिर नहीं है, एक भी मंदिर नहीं, क्योंकि प्रभुपाद ने समझा कि नित्यानंद प्रभु ही चाहिए। बहुत दयालु है, बहुत दयालु। हेनो निताई बिने भाई राधा कृष्ण पाइते हैं, नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना राधा कृष्ण मिले ही नहीं सकते किसी को। तो ऐसे भगवान प्रकट होते हैं अर्च विग्रहों के रूप में। तो ये एक भगवान का रूप है। दूसरा है भगवान श्रीमद् भागवतम के रूप में प्रकट होते हैं, यही हमारे सामने ही है। कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानाधिविसः कलो नष्ट दृशामेशा पुराणार्को अधुनादितः। जब कृष्ण चले गए इस संसार से, 125 साल रहे वो, 5000 साल पूर्व की बात है, और वो चले गए अपने धाम गोलोक वृंदावन। तो संसार के सभी लोग वो अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार में डूब गए। तो इनका उद्धार कैसे होगा, इनको दृष्टि कैसे प्राप्त होगी। जैसे घना अंधकार है रात के 12-1 बजे, तो हमें कैसे, कुछ तो ट्यूब लाइट चाहिए, कुछ तो लाइट चाहिए। तो वही प्रकाश देने के लिए एक दैदीप्यमान, बहुत प्रकाशमान सूर्य प्रकट हुआ। पुराण अर्क, अर्क यानी सूरज, पुराण अर्को अधुना उदित, अभी उदित हुआ है एक सूर्य बहुत ही तेजस्वी। कौन है, श्रीमद् भागवतम। कृष्णे सधाम उपगते धर्म ज्ञानाधिविसः, भगवान धर्म ज्ञान ऐसे सब अच्छी चीज़ों के साथ चले गए, सब बुरी चीज़ें रह गई। कलो नष्ट दृशामेश, कलयुग में ऐसे जो अंधकार में डूबी जनता है, उनके उद्धार के लिए फिर से भगवान श्रीमद् भागवत ग्रंथ के रूप में बहुत ही जो दैदीप्यमान सूरज के समान है, प्रकाशमान, ऐसे प्रकट हुए। तो ये भगवान का दूसरा रूप है जिसको हम बोल सकते हैं, दूसरों को पढ़ सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं। और तीसरे हैं भगवान प्रकट होते हैं वो हरिनाम के रूप में। वो कहते कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हईते हय सर्व जगत निस्तार। कलयुग में भगवान प्रकट हुए हरिनाम के रूप में। तो बहुत दयालु है। तो हमारे बहुत सारे आचार्य ने कहा है, बोलो कृष्णा भजो कृष्णा करो कृष्णा शिक्षा। तो बोलो कृष्ण, कौन से कृष्ण के बारे में मैं बोलूँगा, कैसे बोलूँगा, जब श्रीमद् भागवतम पढ़ूंगा तभी बोल पाऊंगा। तो बोलो कृष्ण का अर्थ है श्रीमद् भागवतम, जो कृष्ण ही है साक्षात। तो कृष्ण की हम उनको बोलो, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण, बोलो कृष्ण ये हरि नाम है, सॉरी बोलो ये हरि नाम है। करो कृष्ण शिक्षा जो है वो श्रीमद् भागवतम है। कृष्ण की शिक्षा कैसे बताएंगे हम, तो श्रीमद् भागवतम है कृष्ण। बोलो यानी बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बोलो, बोलना कृष्ण का नाम है, तो वो है हरि नाम। बोलो कृष्ण भजो कृष्ण, भजो मीन्स पूजन कीजिए। तो पूजन किसका करेंगे, श्रीमद् भागवतम का भी लोग करते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पूजन है उसको पढ़ें। तो हरि नाम का कैसे पूजन करेंगे, तो जो पूजन है वो अर्च विग्रहों का होता है। तो बोलो कृष्ण यानी हरि नाम, भज कृष्ण यानी अर्चा विग्रहों की सेवा, और करो कृष्ण शिक्षा यानी श्रीमद् भागवतम को दूसरों को बताना। तो इस तरह से कृष्ण 3 रूप में प्रकट होते हैं, अभी भी प्रकट है। तो वही उनमें से एक अर्च विग्रह, ये बहुत दयालु है, ये प्रकट होते हैं। या गृहस्थों के लिए विशेषकर बताया है कि अर्च विग्रहों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि अधिक मात्रा में रजोगुण होता है। तो इसलिए रजोगुण शरीर से जो हम प्रकट करते हैं उसी को भगवान की सेवा में अच्छे से लगा सकते हैं। जो वाचा की शक्ति है, वाक शक्ति, वो श्रीमद् भागवतम के द्वारा अच्छे से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और वही जो मन के जो विचार शक्ति है, उसमें भगवान का स्वाभाविक रूप से स्मरण कर सकते हैं हरि नाम के रूप में। तो ये तीनों बहुत ही दयालु है, भगवान वो हरि नाम के रूप में हो, अर्च विग्रहों के रूप में हो, या श्रीमद् भागवतम के रूप में। तो इन तीनों की ही हमें पूजा अर्चना, इनकी सेवा करते रहना है। हम देख सकते हैं कि हमारे शरीर के 3 ज़रूरतें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान। तो मकान हम बनाते तो कितना बड़े बड़े आलीशान महल बनाते लोग, बड़े बड़े, यानी आजकल की तारीख में तो ऐसे शहरों में पुणे बॉम्बे जैसे, यानी एक 1 BHK भी लेंगे तो मुझे पता नहीं कितना है, लेकिन कम से कम 20-25-30 लाख रुपए ऐसे ही लग जाते हैं। वही 2 BHK होगा तो शायद 50-60 लाख, और वही अगर 3 BHK है तो फिर वो 90 लाख, 1 करोड़। बैंगलोर जैसे शहर में तो, पुणे में भी है, बॉम्बे में भी है, कुछ ऐसे फ्लैट्स है जो 2 करोड़, 3 करोड़, और किसी का इंडिपेंडेंट बंगलो है तो शायद 7 करोड़, 10 करोड़। ऐसे भी लोग हैं जिनके 100 करोड़ के भी बंगले हैं, बहुत करोड़पति अरबपति लोग हैं, तो हैं उनके। तो हम अपने महल को कितना, अपने निवास स्थान को कितना बड़ा, कितना पैसा खर्च करते हैं।
तो वो बताया शास्त्रों में कि भगवान का सब कुछ है, ये वो त्रिभुवन पति है, वो त्रिभुवन के मालिक है वो। तो उनके लिए हम अपने घर में क्या करते हैं, सामान्य तो लोग एक छोटा सा कुछ तो देवारा कहते हैं उसको, ऑल्टर रहता है, वो छोटा सा मार्बल का लाते हैं, लकड़ी का लाते हैं, बहुत सारे लोग थर्माकोल का बनाते हैं, बहुत सारे लोग बनाते ही नहीं कुछ। और फिर उसमें भगवान को कितने रुपए का होगा वो, 1-2-10-15 रुपये या 20-25 रुपये या 1-2 हज़ार रुपये, 2-4-10-15 हज़ार रुपये। अपना घर है करोड़ों लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का, भगवान के लिए छोटा सा। और रोटी और फिर कपड़ा, हमारे कपड़े कितने पॉश, कितने खरीदते रहते हैं हम अपने जीवन के लिए रोज, ये हमेशा साल में 1-2 बार तो लेते ही लोग, दिवाली दशहरे के दिन। लेकिन भगवान के लिए क्या कपड़े हैं, भगवान के लिए विग्रह नहीं, उनके लिए कपड़े नहीं। बहुत सारे मंदिरों की ये दयनीय स्थिति है, भारत के मंदिर जहाँ भगवान को एक कपड़ा चढ़ाते हो भी क्या, छोटी सी धोती होती है, एक ऊपर वस्त्र रहता है, और वो 7 दिन के बाद या 15 दिन के बाद कभी बदलते हैं, कुछ बदलते नहीं। तो भगवान को इतना गरीबी में रखते हैं और खुद इतना अमीरी में जीते हैं तो इसलिए फिर मन में संतुष्टि नहीं, जीवन में सुख आराम शांति नहीं। क्यों? क्योंकि उल्टा कर रहे हैं, सब कुछ भगवान का है, उन्होंने जो हमें दिए हैं, रोटी कपड़ा मकान वही देते हैं, तो उनको देंगे नहीं तो फिर हम कैसे क्या आगे बढ़ पाएंगे। और हमारे लिए कितना अच्छा स्वादिष्ट अन्न खाते हैं हम, बासमती चावल खाएंगे और क्या क्या लोग खाते रहते हैं। और भगवान के लिए क्या, एक छोटा सा शक्कर, महाराष्ट्रियन लोग छोटी सी वाटी, इतनी छोटी वाटी, इससे छोटी हो ही नहीं सकती, इतने छोटी सी वाटी में वो थोड़ा शुगर रखते हैं और बस भगवान तुम इतना खाओ, चुप रहो, ज़्यादा बहुत मत। या फिर दूध भी ऐसा वो ये रहता है, तांबा रहता है शायद, छोटा, इतना छोटा कि बहुत ही छोटा है। तो ऐसे हम अपना बहुत बड़े बड़े वेसल्स, भगवान के लिए इतना छोटा। तो यही जो हम उल्टा कर रहे हैं उसको सीधा करना है। इसलिए अर्च विग्रहों को घर में लाना गृहस्थों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उनके लिए प्रोमिनेंट, मोस्ट प्रोमिनेंट प्लेस होना चाहिए। जैसे घर में कोई प्रवेश करेगा, जो हॉल है 3 BHK BH हॉल, तो सबसे बड़ा जो हॉल है एंट्री पॉइंट, उसमें सबसे बड़ा स्थान भगवान को, अर्च विग्रहों का ऑल्टर होना चाहिए, बहुत आलीशान। मैंने सुना एक माता जी प्रभुपाद की शिष्या फॉरेन कंट्रीज में कहीं तो ट्रैवल कर रही थी अपने विग्रहों को लेकर ही, तो उन्होंने पूरा बोगी, एयर कंडीशनड बोगी पूरा बुक कर दिया कि नहीं तो बाकी पैसेंजर्स रहेंगे प्रवासी, तो मैं अपने विग्रहों की सेवा ठीक से नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि भगवान को मुझे भोग चढ़ाना है, कि भगवान के जो भी कुछ श्रृंगार करना है वगैरह, तो वो सब समस्या हो जाएगी। तो उन्होंने पूरा बोगी बुक किया, एयर कंडीशन, एक टिकट कितना रहता है महंगा, पूरा बोगी बुक करेंगे, जो भी 70-80 टिकट्स वो सब लिए। तो ऐसे आलीशान भगवान को रखना चाहिए। कुछ सालों पूर्व, 15-20 साल पूर्व उडुपी में, उडुपी कृष्ण है जो मध्वाचार्य को प्राप्त हुए थे हमारे आचार्य, ये 5000 साल पूर्व भगवान प्रकट हुए थे। जब देवकी माता ने इच्छा की थी भगवान को छोटे बालक के रूप में देखें, क्योंकि उनको वो सौभाग्य प्राप्त नहीं था। जैसे ही भगवान प्रकट हुए कंस के कारागृह में देवकी के गर्भ से, तो तुरंत उनको गोकुल वृंदावन, गोकुल महावन लेके गए थे वसुदेव जी। तो आए तब वो 10 साल 8 महीने के थे, तो बहुत बड़े हो गए। केंद्र बिंदु में रखता है, इसकी बजाय किसी परिवार में पति कहेगा मेरे कारण घर चलता है, मैं पैसा कमाता हूँ, पत्नी कहते हैं मैं कुकिंग करती हूँ इसलिए तुम्हारा पेट भरता है, नहीं तो तुम क्या जाओगे। और बच्चे कहते हैं आप क्या हैं, आप तो हमारे हाथ में कठपुतली हैं, हम जैसे आपको नचाएं माता पिता को वैसे नचना ही पड़ेगा। तो ऐसे हर कोई अपने आप को केंद्र बिंदु में रखते हैं और इसी कारण ऐसा परिवार सुखी नहीं बनता। बोलते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार, लेकिन कहाँ छोटा परिवार होने के बाद भी सुखी नहीं है, क्योंकि भगवान केंद्र में नहीं है। वही अगर तालाब के एक ही जगह पे अगर हम पत्थर फेंकेंगे, जो वलय निकलते हैं सर्कल्स, वो एक दूसरे के साथ क्लैश नहीं होते, क्योंकि एक ही पॉइंट है वो। तो उसी तरह एक ही केंद्र बिंदु में होना चाहिए और वो है भगवान श्री कृष्ण। इसलिए उनके लिए जैसे हमारे छोटे बच्चे हो जाते हैं, हर जो गृहस्थ है, आप लोग, आपके बच्चे हुए होंगे, लड़का हो लड़की हो, लेकिन बच्चे हुए तो बच्चे हुए तो उनका हम कितना ध्यानपूर्वक सब कुछ करते हैं। उनके लिए कपड़े बदलते हैं, उनको नहलाते हैं और फिर उनके लिए अच्छा सा कुकिंग करके उनको हाथ से खिलाते हैं। हम सबको हमारे माँ ने हाथ से खिलाया था, तो इतना करते हैं। उनकी सेलिब्रेशंस करते हैं, उनका बर्थडे या जो भी कुछ है रिलेटेड, तो वैसे ही भगवान के लिए करना है। भगवान को लाना यानी बेबीज ही हैं, तो इनको उठाना होता है, इनको सुलाना होता है, रात में सुलाना है, सुबह उठाना है, इनके कपड़े हमें बदलने हैं, इनको स्नान हमें करवाना है, इनके लिए कुकिंग हमें करना है, इनको खिलाना भी हमें ही है।
प्रेम से। और भगवान खाते भी हैं, भगवान व्यक्ति हैं, हमारा मुंह है क्योंकि हम व्यक्ति हैं और हमारे मुंह से हम खाते हैं, वैसे भगवान भी खाते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरुतम अश्नामि प्रयतात्मना। अश्नामि यानी मैं खाता हूँ। मुझे प्रेम से कोई अगर पत्ता, तुलसी का पत्ता अर्पण करे, फूल अर्पण करे, फल अर्पण करे या पानी अर्पण करे तो मैं खाता हूँ। यहाँ तक कि आचार्य ने बताया कि फूल को भी खाते हैं। देखिए मेरे गले में ये माला डाली, कितने सारे फूल है, अगर मुझे भूख लगी तो क्या मैं इसको खाना शुरू करूँगा? मैं तुरंत किसी भक्त को बोलूँगा कुछ तो प्रसाद दीजिए भाई, भूख लगी है, इसको थोड़ी ना हम खाएंगे। ठीक है गाय वगैरह खाते होंगे, लेकिन हम लोग खाना पसंद नहीं करेंगे। चरणामृत में आ गया एक आध दूसरा पंखुड़ी तो ले लेंगे, इसकी हुई खाना इतना स्वीट नहीं रहता, वो अच्छा नहीं रहता इतना। लेकिन भगवान इसको भी खाते हैं, पुष्प को भी खाते हैं, फूलों को भी खाते हैं। तो ऐसे एक आर्य समाज का एक व्यक्ति था। आर्य समाज भारत में ऐसा एक तथाकथित लोग हैं जो मूर्ति पूजा के ऊपर उनका विश्वास नहीं है। बोलते तो पत्थर है, पत्थर की क्या पूजा करनी है, तो वो विश्वास नहीं। तो प्रभुपाद को उन्होंने चैलेंज किया, आह्वान दिया, क्या स्वामी जी आप इतना सब कुछ खिलाते रहते वगैरह भगवान को, इतना सब मंदिरों में आरती होती है, हजारों लाखों रुपयों का खर्चा, ये क्या है? भगवान तो पत्थर है। तो प्रभुपाद ने कहा भगवान ने कहा है कि मैं खाता हूँ, अश्नामि। अगर कोई प्रेम से मुझे पत्ता फूल फल दे दे, पानी दे दे तो मैं देता हूँ। तो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं मैं खाता हूँ, और आप कहते हैं कि भगवान खाते नहीं, तो मैं किस पे विश्वास रखूँ? इन द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा और अ लोफर लाइक यू। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के ऊपर, कि अभी लोफर को क्या कहते हैं, तुम जैसे बदमाश के ऊपर विश्वास रखो। किसके ऊपर विश्वास रखो? तो स्वाभाविक है भगवान के ऊपर। तो भगवान खाते हैं, तो भगवान को हम प्रेम से खिलाएंगे तो वो खाते हैं। भगवान प्रेम के भूखे हैं। दुर्योधन का भोग न खायो, रूखे शाक में दूर घर खायो, ऐसे प्रेम पुजारी राधे श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम। दुर्योधन का भोग न खायो। दुर्योधन बड़ा जालिम व्यक्ति था, बड़ा क्रूर था और भक्तों का बहुत अपराध करता था, सभी पांडवों का। तो उसने भगवान के लिए 56 भोग बनाए, पूरे घी से, देसी गाय का असली घी, उससे लथपथ। लेकिन भगवान गए नहीं। भगवान कहें कि 2 ही जब होते हैं अवसर, तब कोई किसी के घर में खाने के लिए जाता है। एक तो बहुत भूख लगी है, हम दूसरे के घर में खाने जाएंगे। भूख भी नहीं लगी है, लेकिन व्यक्ति बहुत प्रेम से बुलाए हमें कि आइए हमारे घर, कृपया आइए। तो उसका बहुत प्रेम देखकर हम बोलते चलो आता हूँ। फिर भूख नहीं है, फिर भी जाकर थोड़ा सा कुछ खा लेंगे उनकी प्रसन्नता के लिए। तो न तो तुम्हारा मेरे प्रति प्रेम है, न तो मुझे भूख लगी है, तो मैं क्यों आऊँ तुम्हारे घर? हट, मैं नहीं जाने वाला तुम्हारे। आ गए नहीं, 56 भोग गया, बर्बाद हो गया है। उसने खाया होगा जरूर, तो पक्का भोग ही था वो, लेकिन भगवान गए ही नहीं, एक दिन देखने के लिए भी नहीं गए। लेकिन वही कहाँ चले गए? विदुर के घर। रोखे शाक विदुर घर खायो। उनका क्या शाक था? एक तो शाक है वो सिंपल सब्जी, और वो भी क्या है, रूखा है, उसमें कुछ बेचारे वो गरीब थे विदुर जी। तो उनके घर में बहुत प्रेम से खाया। न तो प्रेम से खाया, खाने के बाद बोले कि मुझे थोड़ा लेटना है, तो फिर उन्होंने जो आसन दिया था उसके बाद भगवान लेट गए। एक बाजू में विदुर जी बैठ गए और भगवान ने अपने चरण कमल उनके गोद में रख दिया और उनके पाद का संवाहन मालिश कर रहे थे विदुर जी। कितना बड़ा सौभाग्य, कितना प्रेम है भगवान का विदुर जी से। और वही संसार को छोड़ने के पूर्व विदुर जी को भगवान ने याद किया। अंतिम व्यक्ति जिसको संसार में भगवान ने याद दिया वो कौन है? विदुर जी, और कोई नहीं। न तो अपनी 16,108 पत्नियां, बलराम जी, पांडवों तक को नहीं, किनको याद किया? विदुर। क्यों? क्योंकि पांडवों की हमेशा रक्षा की विदुर जी। इतना प्रेम, विदुर जी रोने लग गए, कह रहे मेरे जैसे व्यक्ति को भगवान ने याद किया। जब हम शरीर त्याग रहे होते हैं, जो सबसे प्रिय होता है हमारे लिए, उसको ही हम याद करते हैं, है कि नहीं? पति शायद पत्नी को याद करेगा, पत्नी शायद पति को, या फिर अपने बच्चों को। जो सबसे प्रिय होता है हमारे हृदय के लिए, उसी को हम याद करते हैं, और किसी को नहीं। तो भगवान ने विदुर जी को याद किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पांडवों की हमेशा रक्षा की। कितना कुछ सहना पड़ा उनको, कितनी बार समझाया धृतराष्ट्र को।
तो ऐसे भक्तों से जो प्रेम करते हैं, भक्तों के जो सेवक बनते हैं, वो भगवान को अधिक प्रिय होते हैं। भक्त बनने से भी अधिक बढ़कर है भक्तों के दास बनना। तो ये बहुत भक्ति में बताया गया है। तो प्रभुपाद कहे उनको कि क्या मैं भगवान की सुनूं कि आपके जैसे मूर्ख की सुनूं। और ऐसे बहुत सारी कथाएं हैं जिसमें बताया गया है कि कैसे भगवान जो है ये चलते हैं, फिरते हैं, बहुत कुछ करते हैं, सब कुछ करते हैं जो आदमी करता है सब भगवान करते हैं। भगवान विवाह करते हैं विग्रहों के रूप में। तो साक्षी गोपाल की कथा तो बड़ी प्रसिद्ध है, आपने सुनी होगी। लेकिन साक्षी ने जो बड़े ब्राह्मण की सेवा की थी, छोटे ब्राह्मण ने मथुरा में, तो उन्होंने अपनी बेटी का हाथ विवाह में इस छोटे ब्राह्मण से करने का वचन लिया, उन्होंने प्रॉमिस किया। वो बोले नहीं ऐसे नहीं, भगवान के विग्रहों के सामने दीजिए। तो गए वो बोले गोपाल जी आपको साक्षी रखकर कहते हैं कि मैं मेरी बेटी का विवाह इस छोटे ब्राह्मण से बाद में करूँगा। तो ठीक है, वो बाद में चले गए। बाद में उनके बेटे ने कहा क्या पिताजी पागल हो गए क्या? अरे हम अमीर ब्राह्मण परिवार से, वो टीचर भिखारी ब्राह्मण, उसको थोड़ा ही ना मैं अपनी बहन दूंगा। नहीं, मेरी बहन की शादी बड़े अमीर ब्राह्मण से होगी। पिताजी कहे लेकिन मैंने वचन दिया है। बोले वचन क्या दिया है उसको मारो बोली। बोले नहीं मैंने भगवान के विग्रहों के सामने। बोले विग्रह क्या है? वो पत्थर है। वो पत्थर क्या छोड़ो आप। बोले नहीं वो आएंगे बाद में छोटे ब्राह्मण, तो मैं क्या बोलूँगा? बोले मैं देख लूँगा, आप मत, आप चुप रहिए बस बिल्कुल। तो छोटे ब्राह्मण आए कि आपने आपकी बेटी का विवाह मेरे साथ करने का भगवान के सामने वचन दिया था। तुरंत ये आया बेटा उनका। बोले मूर्ख, मेरे बहन के साथ शादी करेगा तू? हाँ, अपना आईने में शक्ल देख, हाँ चल भाग यहाँ से। बोले नहीं ऐसा मत कीजिए, वो विग्रहों ने भगवान के सामने ही वचन दिए थे। बोले ठीक है फिर मैं वो विग्रहों को लेके आता हूँ। बोले चलेगा। उनको लगा भाई को थोड़ा ना पत्थर थोड़ा ही चल के आए। तो ये गए छोटे ब्राह्मण विद्यानगर दक्षिण भारत से उधर इतना दूर मथुरा, और भगवान को निवेदन किया कि भगवान चलिए आप साक्षी दीजिए। बोले मैं थोड़ा नहीं चलता हूँ। बोले भगवान आप बात तो कर रहे हैं, अगर आप बात कर सकते हैं तो चल भी तो सकते हैं, तो चलिए। तो चलते गए और उनके जो गांव था उसके बाहर आ गए। वहाँ भगवान रुक जाते हैं और सबके सामने साक्षी देते हैं, साक्ष्य देते हैं। तो इसलिए वो साक्षी गोपाल करके प्रसिद्ध, हजारों किलोमीटर वो दूरी से आए चल के। बाद में उनको ही जो दक्षिण भारत के राजा थे उनको जीत कर प्रतापरुद्र राजा ने इनको कटक लेके गए साक्षी गोपाल को। कटक में उनको मंदिर में रखा। बाद में वहाँ से उन्होंने जगन्नाथ मंदिर में लाया। तो जगन्नाथ मंदिर में ये साक्षी गोपाल है वो, तो वो जगन्नाथ का मिल्क स्वीट्स खाते थे। वो जो भी जगन्नाथ को अर्पण होता था उसमें से मिल्क स्वीट्स उनको बहुत अच्छे लगते हैं, मिल्क से बने हुए, दूध से। तो वो खाने लगे। तो जगन्नाथ भगवान जो है विग्रह, उन्होंने प्रतापरुद्र राजा को बोला अरे ये जब से साक्षी गोपाल आया है ना, मेरा प्रसाद खाते जा रहा है, मुझे कम मिल रहा है, छप्पन भोग नहीं मिल रहा, थोड़ा इसको हटा दो यहाँ कहीं से। तो भगवानों के बीच में ही झगड़े थोड़े, प्रेम कलह कहते उसको, प्रेम का कलह, झगड़ा। तो फिर उनको कहाँ रखे अभी? तो फिर उनको फिर एक जगन्नाथपुरी और भुवनेश्वर के बीच में एक स्थान है जिसका अन्य नाम था, लेकिन बाद में भगवान आ गए साक्षी गोपाल, अभी गाँव का नाम ही साक्षी गोपाल हो गया। तो देखिए भगवान चलते हैं, भगवान बोलते हैं। हम तुकाराम महाराज की कितने कथाओं में देखते हैं विट्ठल भगवान उड़ के आए गरुड़ जी के ऊपर और उनको दर्शन दिए। ऐसे कितने ने जो एकनाथ महाराज हैं उनके लिए बैठन में भगवान उनके घर में सब कामकाज करते थे, पानी भरते थे, इतना भगवान करते। तो विग्रहों के रूप में भगवान ऐसे हैं। और अंबिका कालना, इनके बारे में बात करें गौर निताई, तो इनको मिलने के लिए अंबिका कालना में एक बड़े भक्त थे जिनका नाम था गौरीदास पंडित। उनको मिलने के लिए गौर निताई गंगा पार करके चले गए। एक नाव से गए थे, नाव को चलाने के लिए एक लकड़ी लगती है जैसे दो, तो वो लेके गए और उनसे बात हुई। बोले कि बहुत अच्छा है ये सब, भगवान आए आप उनको खिलाए वगैरह। बोले अभी मैं जाना चाहता हूँ, हम दोनों गौर निताई बोले हम जाना चाहेंगे। बोले नहीं आप मत जाइए, आप यहीं पे रहिए। बोले नहीं आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं, हमें जाना है उधर। बोले नहीं आप इधर ही रहिए, मैं आपके विरह में कैसे जी सकता हूँ। फिर भगवान ने कहा ठीक है हम अपने अर्च विग्रह आपको देते हैं। फिर गौर निता ने अपने हृदय से अर्च विग्रह प्रकट किए और वो खड़े थे ऐसे जैसे आप देख रहे हैं यहाँ, जैसे छोटे से थे वो। तो वो बोले कि ये हमसे अभिन्न है, इनकी आप सेवा करेंगे तो हमारी सेवा करने के बराबर है, हम चले। बोले नहीं अगर आपसे ये अभिन्न है तो इनको जाने दीजिए, आप यहाँ रुक जाइए। तो इनका इतना प्रेम था। तो भगवान बोले ठीक है। फिर दोनों गौर नेता हाथ ऊपर किए, खड़े हो गए, वो विग्रह बन गए, यानी हिलने वाले नहीं, अभी बोलने वाले नहीं। और वो जो थे ऐसे विग्रह, उन्होंने हाथ नीचे किए, चलने लग गए वो। तो तुरंत ये गौरीदास पंडित उनके पीछे भागे, अरे नहीं नहीं भाई गौर नेता है, गौर नेता आप रुको, उनको जाने दो। तो बोले ठीक है। फिर इन दोनों ने हाथ ऊपर किए, ये विग्रह बन गए,
बोलना बंद, चलना बंद। और वो जो थे ऐसे खड़े, उन्होंने हाथ नीचे किए और वो चलने लग गए। तो फिर से वहाँ से यहाँ भाग के आए, बोले नहीं मगर आप रुकिए, उनको जाने दीजिए। फिर से ये दोनों हाथ ऊपर करके चुप हो गए और वो जो खड़े थे वो हाथ नीचे लगे, वो चलने लगे। तो ये समझ में आ गया इनको कि ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, एक ही है। तो फिर उन्होंने सेवा आरंभ कर दी। यही गौर निताई बाद में जाके जब उनके शिष्य थे हृदय चैतन्य, वो गंगा किनारे वो गौर पूर्णिमा उत्सव मना रहे थे। तो इतना आतुर थे गौर निताई कि जो गौरीदास पंडित विग्रहों की सेवा कर रहे थे, गौर निताई के बाद हम ऐसे सभी उपस्थित भक्त और देवतागण होते हैं, उनको एक बार ऐसे दिखाते हैं, जो भी है अगरबत्ती हो दिया हो। तो जैसे ही इन्होंने गौर निताई के बाद जैसे सबको घुमाया एक बार ऐसे आरती का जो, और फिर से आके देखा तो यहाँ गौर निताई नहीं। ये जो गौर निताई विग्रह थे, इन्होंने छलांग लगा के दौड़ के वो गंगा किनारे गए। वहाँ जो गौर पूर्णिमा उत्सव हो रहा है हृदय चैतन्य के द्वारा, यानी उनके जो चैतन्य दास शिष्य थे, उधर वो नाच रहे थे दोनों। तो ये तुरंत आगे गौरीदास पंडित हाथ में छड़ी लेके आए, क्या कर रहे गौर निताई, आ जाओ वापस। तो डर के मारे गौर निताई जो दौड़ रहे थे वो उनके शिष्य के हृदय में प्रवेश किया। इसलिए तब से उनका नाम हो गया हृदय चैतन्य। और उनके ही शिष्य रहे बाद में जाके श्यामानंद पंडित। तो हम देख सकते हैं कि कितनी भगवान की लीलाएं हैं। भगवान चलते हैं, फिरते हैं, सोते हैं, बहुत कुछ करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ऐसे भगवान के हमें अर्चा विग्रहों की सेवा करनी चाहिए। उनके लिए हम क्या करते हैं, जैसे रोटी कपड़ा मकान, उनके लिए कुकिंग करते हैं। जो अभी जो दो परिवार हैं, ये वाले और वो वाले, तो ये परिवार अभी से लेके रोज़ भगवान के लिए कुकिंग करेंगे, कुछ तो खिलाएंगे भगवान को 3-4 बार दिन में। हाँ, तो वो कुकिंग में श्रम होगा, परिश्रम होगा, लेकिन वो भगवान के लिए शरीर लग जाएगा पूरा, और भी भगवान को अर्पण करेंगे प्रेम से, और भगवान खाएंगे। और वो बाद में अपनी कृपा देते हैं प्रसाद के रूप में, वो लेकर और प्रगति होगी। क्योंकि भगवान की हम सेवा करते हैं तो भगवान अपनी कृपा भी देते हैं। फिर भगवान के लिए वो सुंदर पोशाक बनाएंगे, कपड़ा भी देंगे भगवान को, और वो भगवान को पहनाएंगे भी, और मकान एक सुंदर ऑल्टर भी देंगे भगवान के लिए। तो इस तरह से सब कुछ भगवान को केंद्र में रखकर आगे उनकी भक्ति होगी और बहुत प्रगति होगी, दिन दुगनी और रात चौगुनी प्रगति होगी, क्योंकि भगवान को अपने घर में लाए। तो भगवान को घर में लाना बहुत महत्वपूर्ण है, अर्थात हृदय में भी लाना ही है, लेकिन घर में भी लाना चाहिए, क्योंकि फिर उनकी स्थूल रूप से सेवा होगी तो फिर हमारा हृदय धीरे से जल्दी से शुद्ध हो जाएगा, फिर बाद में हृदय में भी भगवान प्रकट हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें करेंगे तो बहुत ही भक्ति में प्रगति होती है। तो हम फिर से उस एक बार ये दोनों परिवारों को हार्दिक अभिनंदन देना चाहेंगे कि इन्होंने अपने घर में इतने उत्साह से प्रेम से भगवान को बुलाया है। सोचिए अगर यहाँ आकर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाने वाले, अभी कितने बजे, 12:20, 12:30 को यहाँ पे नरेंद्र मोदी आने वाले 10 मिनट के बाद, तो आप सब कितने उत्साही, कितना पूरा भोसरी आ जाएगा, पूरा पूना आ जाएगा, शायद महाराष्ट्र भी आ जाएगा। तो एक सामान्य व्यक्ति है भारत का प्रधानमंत्री, उसके लिए इतने लाखों लोग। तो अगर भगवान स्वयं आ रहे तो कितना, भगवान कभी अकेले नहीं रहते, सब कोई हर कोई उनके साथ आ जाता है, देव किन्नर सभी उनके जो सेवक भक्त सभी आते हैं। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतये स्तुवन्ति दिव्यैस्तवै वेदे सांगपदक्रम उपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः। ब्रह्मा, शिव, गणेश, चंद्र, सूर्य सब भगवान का गुणगान करते हैं। यम ब्रह्मा वरुण रुद्र इंद्र मरुत सब भगवान की सेवा में गुणगान में लगे हुए, दिव्य स्तवन करते हैं। तो ऐसे भगवान को अपने घर में लाना है, सौभाग्य की शुरुआत है। अभी देखिए इन भक्तों का सौभाग्य कितना खिलता जाएगा, कितना बढ़ता जाएगा। यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजय भूतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्ममः। जहाँ भगवान जो सभी योगियों के